मित्रों, साथियों, आज बुधवार का दिन है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। आज हम सांख्य योग अध्याय 2 की श्लोक नंबर 27 से 30 का थोड़ा मनन करेंगे, विचार करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 27वां नंबर श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृतध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येते न तं शोचितुमर्हसि। इसमें इसका जो भावार्थ है वो यह है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि इतना ज्यादा चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो शरीर क्या है, मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, फिर इस मिट्टी से कोई दूसरा जीव जन्म लेगा। वो पेड़ हो सकता है, वो पौधे हो सकते हैं, कोई और, सब कुछ तो मिट्टी से ही पैदा हो रहा है ना। इसमें तुम खुद सोचो अर्जुन, जब तुम किसी खेत में फसल बोते हो, कभी उसमें आदमी धान बोता है, उसी मिट्टी में उसी खेत में फिर आदमी चावल बो देता है, उसी खेत में कहीं पर किनारे किनारे अलग अलग पेड़ पौधे फल फूल के पेड़ लगा देता है, क्या नहीं लगाता है? तो मिट्टी तो वही है, इसी मिट्टी से आदमी ने जन्म लिया। आज चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से उसका करो, अंत में शरीर जो होता है मिट्टी ही बन जाता है। तो उस मिट्टी में देखो कितनी चीजें उगती हैं, झाड़ियां, पौधे, इतने जानवर, हजारों लाखों तरह के जो जानवर होते हैं वो पैदा होते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मिट्टी मिट्टी में मिली, मिट्टी से फिर कुछ और उगना है, वो उगना तो तय है। इसलिए जब वो मिट्टी का कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा है, मिट्टी ने अपने जो जन्म की पुनर्जन्म की जो अपनी मिट्टी ने जो जन्म देने की अपनी प्रक्रिया छोड़ी नहीं है, तो हे अर्जुन तुम बताओ इसमें दुख करने की क्या बात है? किसी तरह से दुख नहीं करना चाहिए। अब जो श्लोक नंबर 28 है उसको पढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिए थोड़ा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमज्ञानि भारत अव्यक्त निधनानेयेव तत्र का परिवेदना। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ है कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कितनी बढ़िया बात है। आप तो इसको अंधेरे उजाले से समझ लो ना। आप सूरज उगने का इंतजार करते हो, आपको बहुत सी चीजें दिखती हैं, पेड़ पौधे आपने आसपास देखते हो। जब तक अंधेरा होता है तो उस अंधेरे में आप कुछ भी नहीं देख पाते हो। आपके पास एक से एक सुंदर चीजें होती हैं, एक से एक बढ़िया चीजें आपने जोड़ी होती हैं, जो भौतिक वस्तु हैं जिन पर आप थोड़ा गर्व करते हो। लेकिन जैसे रात आती है वो दिखते हैं, कुछ भी नहीं दिखते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं। तो ये इसी तरह से रात दिन में जैसे चीजें दिन होते ही दिखने लग जाती हैं और जैसी रात होती है वो चीजें लुप्त हो जाती हैं। तो ये जीवन भी तो ऐसी ही है। मौत क्या है? मौत समझ लो रात है। दिन क्या है? दिन है प्रकटीकरण, और जो रात है अप्रकटीकरण है, कि वो चीजें होते हुए भी गायब हो गई हैं। तो अर्जुन तुम देखो ये क्या है? ये एक सिर्फ वही तो है कि हम जब पैदा नहीं होते, इसका मतलब तब हम अव्यक्त थे, हम नहीं थे। जब पैदा हुए तो हम दिख रहे हैं। तो जब फिर हमारी वही अवस्था, हमारे पहले जो थे पैदा होने से पहले की अवस्था, हमारी मृत्यु के बाद की अवस्था में क्या अंतर है तुम बताओ अर्जुन? हमारे जन्म लेने से पहले की अवस्था और हमारे मृत्यु के बाद की अवस्था में जब कोई अंतर नहीं है अर्जुन, तो तुम बताओ क्या ये शोक करने योग्य है? ये तो बिल्कुल भी शोक करने योग्य नहीं है। तो जो श्लोक है सांख्य योग अध्याय 2 का जो 29वां है उसको पढ़ते हैं।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन्यमन्य शृणोति श्रुतापयेन वेदं चैव कश्चितो। इसका भावार्थ ये है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। अब देखो ये श्लोक भी कितना शानदार कहा गया है। कई लोग कहते हैं कि नहीं वो अगले जन्म में ये बनेगा वो बनेगा, इस जन्म के पाप इस जन्म के पुण्य, ये सब सारी इतने लोग जोड़ते रहते हैं ना, करते रहते हैं। उसके पीछे तो एक नैतिकता छुपी होती है कि आप गलत काम बिल्कुल नहीं करोगे, गलत काम नहीं, क्योंकि एक मानव आपके अंदर एक चेतना दी गई है ताकि आप गलत काम को ना करो। तो यहाँ पर तो ये पुनर्जन्म और जन्म जैसा कोई सवाल ही नहीं है। तो बहुत से लोग उसमें तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं कि वो राक्षस बन गया, वो फिर अगले जन्म में चुड़ैल बन गया, वो अगले जन्म में कुत्ता बन गया, अगले जन्म में ये जीव बन गया। उससे पहले जैसे भगवान बुद्ध को लेकर भी तरह तरह की कथाएं, उनके पूर्वजन्म की कथाएं उनके भक्त लोग अंधश्रद्धा के कारण सुनाते हैं। तो ये चीज़ें जितनी भी है ना, जो आत्मा है, आज तक आत्मा के बारे में किसने कुछ बताया नहीं है। आप खुद देखो, एक शरीर होता है, जब तक जीवित होता है ठीक है, वो एकदम ढह जाता है, कुछ चीज उसमें से निश्चित तौर पर मुक्त होती है, वो हवा वगैरह कुछ नहीं। वो आत्मा, ये शरीर जो है, इसी जो आत्मा मैंने पहले भी कहा कि ये विराट रूप है, पूरा अंतरिक्ष एक आत्मा है, वहीं से एक अंश आया, उसने इस शरीर में वो सारी गतिविधियां की जो एक जीवित शरीर करता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। हो सकता है ये भी एक किस्सा कहानी, जैसे मैं भी आश्चर्य से इसको व्यक्त कर रहा हूँ वैसी है। आप देखो जो बाकी जो जानवर है जिनके अंदर बोध नहीं है, जो पेड़ पौधे हैं, क्या वो आत्मा के बारे में कुछ समझते होंगे? उनको तो पता नहीं। क्या कोई कुत्ता, शेर, भालू क्या आत्मा के बारे में जानता हो? उसकी कोई कि भैया अब ये होगा, अगले जन्म में मैं इंसान बनूंगा, ये बनूंगा। उनका तो बोध का स्तर उतना ही नहीं है। वो तो इंसान का बोध का स्तर इतना दिया हुआ है ताकि वो इसके बारे में कुछ चर्चा कर सके। लेकिन जो भी इसमें चर्चा करते हैं, कुछ लोग एक परिपाटी को मानते हैं, किसने एक चीज बना दी है तो लोग उसका पालन करने लगते हैं। उसका जो विवेचन होता है कोई नहीं करता है, ये क्या होता है। तो ये तो एक आध्यात्मिक विषय है। जब तक आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में पूरी तरह से नहीं उतरोगे तो आप आत्मा के बारे में कुछ भी कह नहीं पाओगे। कुछ भी आप इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई उसको आश्चर्य के बारे में था, कुछ तो उसके बारे में समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे जो समझ नहीं पाते हैं, कह रहे हैं ना, जो मतलब जानवर जैसे हैं या जिनकी बुद्धि न्यून है एकदम, वो तो इसीलिए कहेगा ना भैया मुझे कुछ पता नहीं, कुछ होता होगा ठीक है। लेकिन कुछ लोग हत्याएं करते हैं, कुछ लोग उनको पता होगा आत्मा है नहीं हो तो लगे हैं बस। कई लोगों को तो भ्रम है कि अगले जन्म में उनको स्वर्ग मिलेगा, इस चक्कर में लोगों की हत्या तक कर देते हैं। कितने भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। क्यों? वो भ्रम का पालन क्या कह रहे हैं, किसी ने हमको कहा, हमको उसकी बात जची तो वो बात मान ली। तो ये तो एक आध्यात्मिक विषय है। जब तक आदमी के अंदर आत्मिक चेतना नहीं आएगी, वो आत्मा के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर पाएगा, तो उसके बारे में लगभग शून्य ही रहेगा। अब ये अंतिम श्लोक है आज का, श्लोक नंबर 30 सांख्योग अध्याय 2 का। देहि नित्यं वदोऽयं देहे सर्वस्य भारतो तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। हे भरतवर्षी, हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यही जो चीज कह रहे हैं वो मैंने अभी आपको जो कहा, क्या निकला? जैसे ये शरीर जमीन में गिरा, अभी तक खड़ा है, सांस ले रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, अट्ठहास कर रहा है, अपने अंदर गर्व की अनुभूति कर रहा है, कह रहा नहीं मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे धनाढ्य आदमी हूँ। लेकिन वो जब शरीर गिर जाता है तो उसके बाद वो सारी ये जितनी वृत्तियां हैं ना, वो भी उससे छूट जाती है, निकल जाती है। तो वो तो निकल गया। जो अभी तक अहंकार कर रहा था, जो अभी तक गर्व कर रहा था, वो तो उसमें से निकल गया। तो कोई चीज थी जो अंदर थी, अब वो शरीर जो था पहले चैतन्य था, शरीर से जब वो निकला तो उसके बाद शरीर निढाल हो गया, बेकार हो गया, फिर वो मिट्टी हो गया। तो इसलिए वही कह रहे हैं अर्जुन, अब तू बता
तो जो निकल गया, क्या तूने उसको मारा? जो इतने लोग मर रहे हैं उसमें से जो निकला वो शरीर तो गिर गया ना वहां पर। शरीर तो उतना ही है, सब कुछ उतना है, कुछ उसके अंदर से निकल गया। जो निकल गया तेरे तलवार मारने से, तेरे तीर मारने से पहले वो निकल गया, तो वो मरा कहाँ? उसको कोई मार नहीं सकता अर्जुन। बस जो जीवित आदमी वो यही भ्रम में रहता है कि मैंने उसको मारा, मैंने उसका ये किया, मैंने उसका नुकसान किया, मैंने उसको हरा दिया। तो ये भ्रम में एक जीता है आदमी। तो ये थी आज की चर्चा। कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।